सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिटिंग शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है ये आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए मेजरमेंट को देख लेते हैं। लेंथ का मेजरमेंट 27 इंच, शोल्डर का मेजरमेंट 17.5 इंच, स्लीव का मेजरमेंट 23.5 इंच, चेस्ट का मेजरमेंट 33 इंच एंड कॉलर का मेजरमेंट 14.5 इंच। दोस्तों आप इस मेजरमेंट को नोट कर लीजिए, आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए दोस्तों, नॉर्मली इस मेजरमेंट के शर्ट की कटिंग करने के लिए अगर कपड़ा सिंगल पन्ने का है तो हमें 2.25 मीटर कपड़े की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर कपड़ा डबल पन्ने का है तो हमें 160 सेंटीमीटर कपड़े की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको डबल पन्ने की कपड़े की मदद से ही शर्ट की कटिंग करना बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 160 सेंटीमीटर कपड़ा ले लिया है और इसे डबल करते हुए और उल्टा करते हुए हमने जमा लिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से शर्ट की कटिंग की जाती है। तो दोस्तों अगर कपड़े में किसी प्रकार के सल हो तो आप प्रेस कर उन सलों को हटा लें, इसके बाद ही आप कटिंग करें। ऐसा करने से आपको कटिंग करने में आसानी होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने फ्रंट की कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से उल्टा करते हुए और डबल करते हुए जमा लिया है। चलिए अब इसकी मार्किंग किस तरह से की जाती है ये हम आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग नीचे दामन में करेंगे, करीब 5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए। ऐसा करने से कटिंग होने के बाद जो भी आपको रेशेदार कपड़ा दिख रहा है वो कटिंग होने के बाद हट जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नॉर्मली हम यहाँ पर प्लेट मार्जिन के लिए 2 इंच कपड़ा लेते हैं, तो कोर को हटाते हुए आप 2 इंच प्लेट मार्जिन के लिए कपड़ा ले लें, जिसकी मदद से हम आसान तरीके से प्लेट को बना लेंगे। दोस्तों जो आपको कोर दिख रही है वो कटिंग होने के बाद हट जाएगी और 2 इंच कपड़े की मदद से हम आसानी से बटन प्लेट और काज प्लेट को तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो हमने मार्किंग की है प्लेट मार्जिन के लिए उसे हम सीधे स्केल की मदद से इस तरह से मिलाते हुए ऊपर तक मार्किंग कर लेंगे। दोस्तों प्लेट मार्किंग के बाद हम यहाँ पर लंबाई के लिए शर्ट की मार्किंग करेंगे। तो शर्ट की लंबाई का मेजरमेंट आपने नोट किया होगा 27 इंच था। हाफ इंच नीचे दामन सिलाई में जाएगा और ऊपर हाफ इंच जब शोल्डर को फ्रंट से अटैच करते उस वक्त जाता है। तो टोटल 1 इंच हम मार्जिन लेते हुए 27 इंच एक्चुअल मार्किंग थी, और 1 इंच बढ़ाते हुए हम यहाँ पर 28 इंच पे शर्ट की लंबाई के लिए मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों चेस्ट का मेजरमेंट 33 इंच था, इसका 1/4 करने पे आ जाएगा 8.25 इंच। तो हम 8.25 इंच पे यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग कर देंगे। दोस्तों चेस्ट का आप 4 से डिवाइड करें, मीन्स 1/4 करें और आर्म होल के लिए मार्किंग कर दें। तो दोस्तों जो हमने लंबाई के लिए और आर्म होल के लिए जो मार्किंग की है उसे आप सीधे स्केल की मदद से इस तरह से आप आगे बढ़ा लें। अब दोस्तों हमें जो शर्ट के चेस्ट की मार्किंग करना होती है वो आर्म होल की मार्किंग पे करते हैं। तो चेस्ट का 1/4 तो आपने देख ही लिया, 33 का 1/4 होता है 8.25 इंच। तो आप 8.25 इंच पर चेस्ट के लिए मार्किंग कर दें, और 2 इंच नॉर्मल लूजिंग के लिए जो आपको हमेशा की तरह शर्ट में लेना है 2 इंच नॉर्मल लूजिंग। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि 8.25 इंच और 2 इंच 10.25 इंच हमारा फ्रंट की चौड़ाई हो गई है। तो आप दामन में भी 10.25 इंच पे मार्किंग कर दें। इसके बाद दोस्तों कॉलर का मेजरमेंट 14.5 होने के कारण यहाँ पर हम 3.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको ये मार्किंग समझ में नहीं आती तो आप कॉलर के मेजरमेंट में 5 का डिवाइड कर लें, और जो भी आंसर आए उस पर आप गले के लिए मार्किंग कर दें। दोस्तों हमने आपको पहले ही चार्ट में बताया कि अगर 14 इंच का गला है तो आपको 2.5 इंच पे मार्किंग करना है। 14 से ज़्यादा और 15.5 इंच से कम हो या 15.5 इंच तक हो तो आप 3.25 इंच पे करें, और इससे ज़्यादा होने पे आप गले को 3 इंच कर लें, या फिर आप गले के मेजरमेंट में 5 का डिवाइड करते हुए भी आप गले के लिए मार्किंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों शोल्डर का मेजरमेंट 17.5 था, हाफ करने पर आ जाएगा 9.25 इंच, और 0.5 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हम 9 इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर देते हैं, और हमेशा की तरह हम 2 इंच शोल्डर को यहाँ पर डाउन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों इतनी मार्किंग करने के बाद जो हमने 10.25 इंच चेस्ट पे और 10.25 इंच जो बॉटम में मार्किंग की है उसे मिलाते हुए हम यहाँ पर सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग करेंगे, और इस तरह से आर्म होल की मार्किंग को मिला देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग को भी मिलाएंगे। तो दोस्तों हम जितनी भी मार्किंग की है उसे हम 1 बाय 1 सभी मार्किंगों को मिला रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम गले की मार्किंग को भी मिला लेंगे। अब दोस्तों कटिंग जो हम करते हैं बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग करते हैं, तो हम गले में यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। इसके बाद दोस्तों हमें आर्म होल में किस तरह से शेप देना है, तो चलिए
करीब 2.5 इंच पे आप इस तरह से मार्किंग कर ले। 2 इंच तो नॉर्मल लूचिंग थी, उसके बाद आधा इंच अंदर की ओर मार्किंग कर ले आप, और इसी मार्किंग से होते हुए आप राउंड शेप में मार्किंग कर ले। या फिर आप राउंड स्केल का यूज़ करते हुए मार्किंग करना चाहते हैं तो इस तरह से आप राउंड स्केल का यूज़ करते हुए भी आर्म होल में शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से दोस्तों हमारी जो ऊपर की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। चलिए दोस्तों, ओपन शर्ट होने के कारण हमें नीचे भी मार्किंग करना है दामन में, तो वो किस तरह से मार्किंग की जाएगी चलिए हम आपको बता देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आर्म होल में मार्किंग कर ली है। चलिए दोस्तों, जो नॉर्मली हम यहाँ पर फिटिंग शेप देते हैं, तो अगर आपके कस्टमर का टमी कम हो तो आप यहाँ पर फिटिंग शेप को बढ़ा सकते हैं इस तरह से, और अगर टमी ज़्यादा हो तो आप फिटिंग शेप को कम कर ले। तो इस तरह से यहाँ पर हमने शर्ट में फिटिंग शेप दे दिया है, और 2 इंच यहाँ पर ओपन शर्ट के लिए हमने राउंड ले गए। तो इस तरह से 2 इंच ऊपर हमने मार्किंग कर लिए, और इसे राउंड शेप में देते हुए इस मार्किंग को 2 इंच हम ऊपर ले आएंगे। और दोस्तों, आप राउंड शेप में अगर कितना कहाँ से लेना है तो आप फ्रंट की चौड़ाई को आधा कर ले, और इस तरह से आप राउंड शेप में मार्किंग कर ले। तो दोस्तों, इस तरह से जो हमारी फ्रंट की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। तो चलिए दोस्तों, इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, जिस तरह से हमने फ्रंट की मार्किंग की है बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, जिस तरह से हमने आपको बताया कि हम कोर को काट कर अलग कर लेंगे, तो देखिए हमने कटिंग करते वक्त तो कोर को काट कर अलग कर लेंगे, और अब बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप पैंट कटिंग, पैंट स्टिचिंग और शर्ट स्टिचिंग के वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो हमने प्ले लिस्ट बनाई है। आप प्ले लिस्ट में जाकर शर्ट कटिंग, शर्ट स्टिचिंग, पैंट कटिंग और पैंट स्टिचिंग के वीडियो भी आप आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अब तक आपको बताया कि फ्रंट की मार्किंग किस तरह से की जाएगी और उसकी कटिंग किस तरह से की जाएगी। चलिए इसके बाद हम समझ लेंगे कि आस्तीन की और बैक की कटिंग किस तरह से करते हैं। अब चलिए दोस्तों, बैक की कटिंग करने के लिए यहाँ पर कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब कपड़े को कितना फोल्ड करना है, तो दोस्तों फ्रंट की चौड़ाई आपने नोट की होगी 10.25 इंच थी, तो हम 1.25 इंच बैक की चौड़ाई को कम कर लेते हैं। अब 1.25 इंच क्यों कम करते हैं, तो दोस्तों आपने बटन लगाने के बाद नोटिस किया होगा कि जो आपकी बटन प्लेट और काज प्लेट है वो एक दूसरे के ऊपर 1.25 इंच चढ़ जाती है। तो इस तरह से जो फ्रंट की चौड़ाई है वो 1.25 इंच कम हो जाती है। तो इसी तरीके से हमें बैक की चौड़ाई को भी 1.25 इंच कम करना होता है। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर इस तरह से 9.5 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए मार्किंग कर लिया। अब चलिए दोस्तों, हम साथ में बैक के शोल्डर की भी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम शोल्डर की कटिंग करने के लिए किस तरह से मार्किंग करते हैं ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप नीचे जो बैक के गला होता है उसे हम 1.5 इंच डाउन करते हैं, और 3 इंच नीचे से हम यहाँ पर फ्रंट को जमाएंगे, इसलिए मार्किंग कर लिए। तो दोस्तों, इस 3 इंच वाली जो मार्किंग आप देख सकते हैं वहाँ से ही आपको फ्रंट को जमाना है। ये देखिए इस तरह से। और आप एक बात और नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारा फ्रंट है वो बैक के कपड़े से 1.25 इंच बाहर निकला हुआ है। इस तरह से जो आपकी बैक की चौड़ाई है वो फ्रंट से 1.25 इंच कम हो जाएगी। दोस्तों, फिटिंग शर्ट में आप इसी तरीके से 1.25 इंच कम करें, आपकी जो शर्ट की फिटिंग है बहुत ही शानदार होगी। अब चलिए इसके बाद हम आगे की मार्किंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम 17.5 इंच शोल्डर था, हाफ करने पे आ जाएगा 8.25 इंच, और 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पर 9 इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेंगे। इसी तरीके से हम बैक के आर्म होल को 1.5 इंच अंदर एक मार्किंग करते हुए मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पर बैक को 3 इंच ऊपर रखा है, तो डाउन में भी हम यहाँ पर 3 इंच ऊपर एक मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 इंच ऊपर मार्किंग कर लिए। इसके बाद यहाँ पर हम बैक के गले में किस तरह से शेप देते हैं, तो इस तरह से हम आप मार्किंग मिला लेंगे 1.5 इंच पर। और दोस्तों, जिस तरह से हमने यहाँ पर फ्रंट में 3.25 इंच का गला रखा था, तो इसी तरीके से हम बैक में भी 3.25 इंच का ही गला रखेंगे। अब यहाँ पर हम राउंड शेप में गले के लिए मार्किंग कर लेंगे, ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। अब दोस्तों, हमेशा आपकी प्रॉब्लम आती है कि सर फ्रंट का तीरा और बैक का तीरा बढ़ जाता है, हमें अटैच करने में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए हमने बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताया है। तो उसको किस तरह से आप करना है आपको समझ लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल के मार्किंग को मिलाते हुए इस तरह से इस मार्किंग को ऊपर करेंगे, और यहाँ पर आर्म होल में शेप दे देंगे। अब दोस्तों, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप यहाँ पर फ्रंट में जो तीरे की चौड़ाई है वो आप मेज़र कर लें।
ये देखिए हम तीरे की चौड़ाई को मेज़र कर रहे हैं तो आ रहा है करीब 6.5 इंच। तो इतना ही आप यहाँ पर बैक में भी मेज़र कर ले और 6.5 इंच पर मार्किंग कर दे। ये देखिए बिल्कुल हमारी मार्किंग से होता हुआ 6.5 इंच जा रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर मेज़र करते हुए बैक के तीरे को भी मार्किंग के बराबर काटा है, ताकि आपको जब बैक के तीरे से आप फ्रंट के तीरे को अटैच करें तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए और बिल्कुल बराबर तरीके से आप यहाँ पर इसे फ्रंट को शोल्डर से जोड़ सके। इसके बाद दोस्तों नीचे भी हम यहाँ पर शेप के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे और कटिंग करते वक्त बैक को करीब आधा इंच हम कम कटिंग करेंगे, ताकि जो आपको प्रॉब्लम आती है कि सर हमारी शर्ट जो है पीछे से ज़्यादा झुकती है, तो उसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर हम बैक की लंबाई को आधा इंच नीचे से कम कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इस तरह से मार्किंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बैक की मार्किंग के अकॉर्डिंग हम बैक की कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो तीरे से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो डेफिनेटली दूर हो गई होगी। तो दोस्तों इसके बाद हम आपको समझाने वाले हैं कि किस तरह से आस्तीन की और शोल्डर की कटिंग की जाती है। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिए। और दोस्तों अगर आपको कटिंग समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वीडियो को आप पॉज करते हुए देखें, आपको डेफिनेटली वीडियो समझ में आएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर बैक की मार्किंग की थी और ये देखिए लंबाई से हम आधा इंच कम करते हुए यहाँ पर बैक की कटिंग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बैक की कटिंग होने के बाद आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हम कपड़े को डबल कर लेंगे। तो आप कोर से कोर को मिलाते हुए कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए जमाइए, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों आस्तीनों की कटिंग साथ में करने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कपड़े को डबल कर लिया है। अब दोस्तों हमें आस्तीन की कटिंग करने के लिए कपड़े को किस तरह से फोल्ड करना होता है हमने आपको पहले भी काफ़ी सारे वीडियो में बताया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करते हुए जमा लेंगे। अब दोस्तों ऊपर से हमें कपड़े को कितना फोल्ड करना होता है तो यह आर्म होल की मार्किंग पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट में जो आर्म होल की मार्किंग की थी वो 8.25 इंच पे की थी। तो यहाँ पर आप 8.25 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए जमा लें। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने मेज़र कर लिया और 8.25 इंच के ऊपर से कपड़े को फोल्ड करते हुए जमा लिया है। इसके बाद दोस्तों इसकी मार्किंग किस तरह से करेंगे चलिए हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले आप सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग ऊपर कर लीजिए इस तरह से। इसके बाद दोस्तों हमने ऊपर से तो 8.25 इंच ही कपड़े को फोल्ड करते हुए रखा है, तो आप 8.25 इंच पे मार्किंग कर ले इस तरह से और 3 इंच डाउन करते हुए आप एक मार्किंग कर ले। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से आप 1/2 इंच सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए 23.5 इंच हमारा जो लंबाई का आस्तीन की लंबाई का मेज़रमेंट था उस पर आप मार्किंग कर ले। अब यहाँ पर हम 2.5 इंच के कप लगा रहे हैं। तो दोस्तों हम 2.5 इंच के कप लगा रहे हैं तो हम यहाँ पर 1.25 इंच कम करते हुए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 1.25 इंच कम करते हुए 22 इंच पे मार्किंग कर लिए। कप लगने के बाद हमारी जो आस्तीन की लंबाई है एक्चुअल मार्किंग 23.5 इंच कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों जो हमने 22 इंच पे मार्किंग की है उसे इस तरह से आप सीधे स्केल की मदद से मिला लें और नीचे जो हमें लूजिंग रखना है वो रखना है 6.25 इंच या फिर आप 6 इंच भी रख सकते हैं। अगर ज़्यादा फिटिंग रखना है आपको स्लीव की फिटिंग तो आप 6.25 इंच रख लें। फिलहाल यहाँ पर हमने 6 इंच रख ली है और ऊपर वाली मार्किंग से और नीचे वाली मार्किंग को हम सीधे स्केल की मदद से इस तरह से मिला लेते हैं। ये देखिए। इसके बाद दोस्तों जो हमने 3 इंच डाउन में एक मार्किंग की थी और आस्तीन को अगर आप ज़्यादा फिटिंग रखना चाहते हैं ऊपर से तो आप इस तरह से राउंड शेप लेते हुए आस्तीन को फिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए हल्का सा हमने राउंड शेप लिया है जिससे जो आस्तीन की फिटिंग है वो और भी बेहतर हो सके। तो देखिए दोस्तों हमने आस्तीन की फिटिंग करने के लिए किस तरह से शेप दिया है। इसके बाद दोस्तों जो हमने 3 इंच डाउन में मार्किंग की उसे आप इस तरह से शेप देते हुए मिला लें। तो चलिए दोस्तों इस तरह से जो हमारी आस्तीन की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बिल्कुल आस्तीन की मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों कटिंग करने के बाद हम समझेंगे कि हम किस तरह से यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए और बैक पार्ट के लिए आस्तीन में शेप देते हैं और आस्तीन पट्टी के लिए यहाँ पर हम कहाँ पर और किस तरह से कट लगाते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिए ताकि आपको कटिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है। अब चलिए हम आस्तीन पट्टी के लिए और फ्रंट पार्ट के लिए किस तरह से शेप देते हैं यह समझ लेते हैं। तो दोस्तों इतनी कटिंग होने के बाद आप यहाँ पर हमने पहले ही आस्तीन को फोल्ड करते हुए रखा है, आप एक बार अगेन फोल्ड कर ले इसे। ये देखिए इस बार इस तरह से फोल्ड करते हुए आप मार्किंग करें। तो जब हमने नाखून की मदद से मार्किंग की है वो आप देख सकते हैं इस तरह से। तो जो उरेब वाला पोर्शन है हमारा ये देखिए इस तरह से यहाँ पर उरेब वाला पोर्शन है, ये बैक पोर्शन होगा हमारा।
तो यहाँ पर हम मार्किंग से करीब आधा इंच अंदर की ओर एक मार्किंग करेंगे और करीब 5 इंच का कट लगाते हुए यहाँ पर हम आस्तीन पट्टी के लिए कट लगा लेंगे। दोस्तों यहाँ से हम आस्तीन पट्टी को बनाएंगे जो हमेशा बैक में ही बनाई जाती है। अब चलिए दोस्तों, जो हमारा दूसरा पार्ट है, जो फ्रंट पार्ट होगा, जो मार्किंग वाला एरिया है वो हमारा फ्रंट एरिया होगा। तो यहाँ से हम इस तरह से एक्स्ट्रा शेप देते हुए कटिंग करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने फ्रंट में आर्म होल के लिए मार्किंग की थी तो 2 इंच हमने लूजिंग लिया था और बैक में हमने 1.5 इंच पे ही मार्किंग की थी। तो हमें फ्रंट में एक्स्ट्रा शेप देना होता है, तो इस तरह से यहाँ पर हम एक्स्ट्रा शेप दे देंगे। दोस्तों अगर आप बिगनर से तो आप मार्किंग का सहारा लें कटिंग करने से पहले, ताकि आपकी कटिंग गलत ना हो। और अगर आप कटिंग करना सीख चुके हैं तो आप बिना मार्किंग के भी कटिंग कर सकते हैं। ये इस तरह से फ्रंट का शेप दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से फ्रंट पार्ट के लिए शेप दे दिया है और हल्का सा बैक पार्ट को दबाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारी आस्तीन की कटिंग है कंप्लीट हो गई है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर शोल्डर की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए जमा लिया है। शोल्डर का मेजरमेंट दोस्तों 17.5 इंच था, हाफ करने पे आएगा 8.25 इंच और 1/2 इंच सिलाई, टोटल हो गया 9 इंच। और करीब आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मीन्स यहाँ पर हम 9.5 इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए जमा लेंगे। अब दोस्तों आपको याद है हमने बैक में पहले ही शोल्डर की कटिंग कर ली है, तो आप इससे इस तरह से भी आप कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं जिस तरह से बैक की चौड़ाई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कपड़ा हल्का सा हमारा ज़्यादा हो गया है, तो इसे हम कम फोल्ड करते हुए जमा लेंगे। अब दोस्तों बिल्कुल बैक की कटिंग के अकॉर्डिंग हम एक और शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है यह शोल्डर कटिंग करने का। तो इस तरह से यहाँ पर हमने शोल्डर के कपड़े पर बैक को जमा लिया है और अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम दूसरे शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, साइड से तो आप मार्किंग कर लें और ऊपर से आप बिल्कुल बैक के शेप के अकॉर्डिंग कटिंग कर लें। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है यह शोल्डर कटिंग करने का। तो देखिए यहाँ पर हमने ऊपर से तो बिल्कुल बैक के अकॉर्डिंग शोल्डर की कटिंग कर लिए। अब दोस्तों जो नॉर्मली शोल्डर की चौड़ाई होती है वो 6 इंच होती है, तो यहाँ पर हम 6 इंच चौड़ाई लेते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और सीधे स्केल की मदद से इस मार्किंग को हम आगे तक बढ़ा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर सीधे स्केल की मदद से इस मार्किंग को आगे तक बढ़ा लिया है और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। दोस्तों अगर आप शोल्डर में यहाँ पर राउंड शेप लेना चाहते हैं, अगर वी शेप का आप शोल्डर कटिंग करना चाहते हो, तो आप इसी के अकॉर्डिंग वी शेप में मार्किंग करते हुए भी आप शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों हमने इस तरह से आपको बताया है कि शर्ट की कटिंग आसान तरीके से किस तरह से की जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।